अस्सलाम हेलो एंड वेलकम टू ग्रासरूट्स क्रिकेट। मेरा नाम है अनन नदीम और आप लोग देख रहे हैं ऑफ द मार्क। आज के एपिसोड में हमें ज्वाइन करने वाले हैं एक नौजवान अप एंड कमिंग बैट्समैन जो अपनी पावर हिटिंग एबिलिटीज के लिए भी जाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम आजम खान। अस्सलाम वालेकुम आजम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? थैंक ऑल गुड? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। ऑफ द मार्क पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अच्छा, हम सब जानते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और सिंध की टीम का आप एक इंटेग्रल पार्ट हैं और सरफराज अहमद के साथ आपने काफ़ी ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड टाइम शेयर किया है। सो उनकी जो प्रेजेंस है वो आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट रही है अब तक? I think Safi Bhai has been a great support for the Sindh team and for the Quetta Gladiators. The way जिस तरह वो लीड करते हैं टीम को, आई थिंक ही इज अ फाइटर और वो कोशिश यही करते हैं कि ग्राउंड में जो 11 लड़के हैं उनको मिला के वो उनको फाइट कराएं ग्राउंड के। तो उनकी एक अटैकिंग अप्रोच है जो मुझे काफ़ी पसंद आती है और इससे काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। बिकॉज एज ए यंगस्टर के जब आप नए नए फील्ड के अंदर आ रहे हो तो आप वो 11 प्लेयर्स को देख के आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है कि हाँ मैं इस 11 का जब हिस्सा हूँ तो इट मीन्स कि मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ अपनी एबिलिटी के ऊपर कि हाँ मैं अगर इनमें खेल रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई बात है। तो आई थिंक ये उनकी चीज़ काफ़ी अच्छी कि जिस तरह वो प्लेयर को हैंडल करते हैं और प्लेयर को मोटिवेट करते हैं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। और जिस तरह वो क्रिकेट खेलता रह रहे हैं, सो आई थिंक उनका बहुत बड़ा एक हाथ है मेरे अंदर अपकमिंग करियर में। तो आपने कभी उनसे खुद से रिक्वेस्ट की है कि आप विकेट्स कीप करना चाहते हो सरफराज भाई को कि आप साइड पे हो जो मैं कीपिंग करूंगा? नहीं, मतलब ऐसी मजाक में मैं उन्हें कहता हूँ, लेकिन आज सच मैंने कभी उनसे ऐसी सीरियस बात की नहीं है कि मुझे ग्लव्स दे दें। क्योंकि मुझे पता है एक इंसान जब इतने साल से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं एज अ विकेट कीपर, तो आई थिंक काफ़ी मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना। बट इन दी एंड के यही है कि अपनी मैं कीपिंग प्रैक्टिस अलग से कर रहा हूँ, प्लस इन द नेशनल वनडे कप जो अभी चल रहा है तो इसमें मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ बिकॉज सरफराज भाई इज नॉट अवेलेबल फॉर द कप, राइट? तो फिर यही है कि यहाँ पे विकेट कीपिंग का चांस मिला है और माशाल्लाह से अभी 3 मैचेस में मेरे 7 आउट हैं। सो आई एम लाइक एट द टॉप इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट और कोशिश यही रहेगी कि विकेट कीपिंग में भी ऐसे ही आउट करता रहूँ। मेरा अगला सवाल कुछ इसी से रिलेटेड था कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं? आप अपने आप को एक विकेट कीपर के रोल में देखते हैं या आप एज ए प्योर बैट्समैन की प्रेफरेंस आपकी ज़्यादा है इस चीज़ पर? मैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपना रोल, वो इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से जो क्रिकेट खेली है वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ही खेली है। And it runs in the family as well. Yeah, So exactly. So it's like that. सो बचपन से डैड से काफ़ी कीपिंग सीखने को मिली थी। सो एक ऐसी चीज़ मतलब जो आपके अंदर एक नेचुरली ग्रो हो जाती है, मतलब जिस तरह मेरे फादर मुझे सिखाते हैं अबाउट विकेट कीपिंग या बताते हैं, तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं इसको और वेल करूँ और बेहतर से बेहतर हूँ और एक दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को सर्व करूँ। बेशक। अच्छा, आपने अभी तक एफसी मैचेस में सिर्फ आपने एक मैच खेला है, वो भी आखिरी सिंध का मैच था उनका कायद आजम ट्रॉफी का। तो एक कंसेप्शन है इस तरह से बनी हुई कि आप T20 स्पेशलिस्ट हो। इट्स मोर लाइक कि जिस तरह एक बंदे को बोलते थे कि यार ये प्लेयर इस फॉर्मेट का है। आपको लगता है इज दिस एक गलत कंसेप्शन है और आप अपने आप को कैसे देखते हो लॉन्गर फॉर्मेट में? आई थिंक गलत कंसेप्शन तो आई थिंक इट विल बी अ रॉन्ग टर्म अबाउट इट, बट ये है कि मेरा एक अटैकिंग नेचर है, मैं हमेशा अटैक करना पसंद करता हूँ और कोशिश यही होती है कि बेसिकली आई वांट टू बी अ गेम चेंजर कि जो आए और एकदम फौरन आके गेम चेंज कर दे। सो यही एक एक्स फैक्टर है अभी मेरे बारे में जो चल रहा है कि ही कैन चेंज द गेम एट एनी टाइम। तो मैं वैसे ऐसा इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरा गेम ही ऐसे ही है नेचुरल कि मैं हमेशा अटैकिंग क्रिकेट ही प्रेफर करता हूँ। सो इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे फॉर्मेट हो, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरा नेचुरल गेम है मैं उस पर खेलूँ। मतलब अगर मुझे बैट बॉल मिलेगी तो फिर बैट बॉल इज अ बैट बॉल, राइट? इट्स नॉट देयर टू स्टॉप। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली, तो यही है बस। गट अब जो इंस्टिंक्ट है वो यू हैव टू फॉलो दैट। आई एम श्योर एग्जैक्टली। हाँ होना चाहिए। नेशनल T20 कप के दौरान आपने कहा था एंड आई कोट कि अल्टीमेट एम आपका है इज टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान बट नॉट विद दिस फिटनेस लेवल रादर विद इम्प्रूव्ड फिटनेस लेवल एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल टॉप लेवल। या तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें और क्योंकि आपकी फिटनेस को लेके आई मीन इट्स नॉट अ सीक्रेट, बातें होती है, आई एम श्योर यू गो थ्रू इट एज वेल और किस तरह से है बट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ऑब्वियसली। तो हैज दैट हेल्प्ड यू साइलेंस योर क्रिटिक्स अब तक?
I think it hasn't silenced them all, but it's like कि थोड़ी बहुत चलती है लोगों में और काफी मजा आता है सुन के like memes वगैरह बनते हैं. So it's very funny. अच्छा, you enjoy all the meme Yeah, I do content, do enjoy. you? Like, Okay, okay. I'm always like like Pakistani people, they have a lot of talent, but अगर वो किसी सही तरह या सही जगह यूटिलाइज करेंगे तो उनके लिए फायदा है इस चीज का. लेकिन यार जहाँ तक क्रिटिक की बात है तो नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो अगर नजरअंदाज नहीं कर पाऊँ तो अपने बैट से जवाब देने की कोशिश करता हूँ. और माशाल्लाह से जिस तरह अल्लाह भी साथ दे रहा है कि नेशनल T20 में भी परफॉर्मेंस हुई, फिर अभी वनडे कप काफी अच्छा जा रहा है मेरा, प्लस श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही. तो यही है कि इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कैरी ऑन करूं इस परफॉर्मेंस को इन द PSL और इंशाल्लाह अपनी फिटनेस बेहतर करूं और पाकिस्तान के लिए खेलूं. So can you take us through your journey अब तक, जो आपकी transformation, diet routine, gym routine, how is it? Yeah, I can. Yeah, thank you. I think जब मैं before the PSL, last PSL, I remember I used to go to the gym twice a day. Okay. और फिर मेरी क्रिकेट ट्रेनिंग अलग होती थी. तो ऐसे होता था कि मेरा एक सेशन सुबह होता था जब मैं उठता था, तो उस सेशन के बाद फिर मैं अपनी क्रिकेट खेलता था. उस क्रिकेट सेशन के बाद फिर मैं एक और दफा जिम जाता था अपनी ट्रेनिंग के लिए. तो ये 3 से 4 महीने ऐसे चला. तो 6-7 घंटे की रूटीन थी कि 6-7 घंटे आपको लगाने हैं दिन में अपने ऊपर. तो उससे हेल्प भी मिली काफी, फिटनेस भी बेहतर हुई है, क्रिकेट भी अच्छी हुई है. तो अभी इन सीजन एज सच टाइम मिला क्योंकि काफी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग. और यही है कि कोशिश रहती है कि जिम जब भी टाइम मिले जिम को हिट करें. और लेकिन अभी यही है कि ड्यूरिंग द सीजन काफी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत लूज होती है, लाइक आप उस इंटेंसिटी से नहीं कर पाते क्योंकि आपको सारी इंटेंसिटी ग्राउंड में लगानी पड़ती है. तो कोशिश अभी यही है कि इंशाल्लाह अभी जब ब्रेक आएगा बीच में तो फिर वही इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग करें क्योंकि आगे के जो मैचेस आ रहे हैं जैसे PSL आ रही है. तो और प्लस अभी आई एम लीइंग फॉर द T10 लीग इंशाल्लाह. तो काफी एक एक इंटेंस क्रिकेट होती है हमेशा से, लाइक शॉर्टर फॉर्मेट हमेशा से ज्यादा इंटेंस होता है. तो बस यही है और कोशिश यही है कि और परफॉर्म करूं और बस आगे क्रिकेट खेलता रहूं. कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई खाना है जो आपको फोगो करना पड़े या you're okay with having all the meals? नहीं, आई वुड लाइक के एक डेफिसिट डाइट पे रहता था मैं जब व्हेन आई वाज ट्रेनिंग. तो अगर ये जैसे मेरी इनटेक 2800 कैलोरीज, सो आई यूज्ड टू टेक लाइक 2400. तो ऐसे था, बट उसमें ये कि मैं बिल्कुल मतलब बैलेंस करके खाता था कि हाँ ये चीजें मुझे खानी है. तो बस यही था कि एक बैलेंस डाइट होती थी, लाइक आज से एक मेजर्ड डाइट होती थी, तो जिसने मुझे काफी हेल्प किया था. तो अच्छा, if it's okay to ask, अभी आप अपने आप को कहाँ देखते हो fit in terms of fitness? How do you feel? Out of 10, I'll give myself 2 or 3. Not even 5. Like I have to be honest with myself. अगर मैं अपने आप से honest नहीं होऊंगा तो फिर फायदा नहीं है उस चीज को. No, that's great. अगर आप if you're thinking on those terms, it's absolutely great. अच्छा, अब फिटनेस की बात, obviously I'm sure you're working on that. लंका प्रीमियर लीग में we saw your bonding with Dale Steyn, और अब Dale Steyn जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी खेलने वाले हैं. So tell us about that. फिशिंग स्टोरी सारी, क्या सीन है, मछलियां पकड़नी, क्या सीन है? It was a very funny story. Like हमारा काफी एक प्रेशर सिचुएशन वाला गेम था. मतलब ये था कि Candy Turtle versus Gol Gladiators. यही था कि जो जीतेगा he will qualify for the semi-finals. जी. तो यही था कि एक प्रेशर गेम था. प्रेशर सिचुएशन में Dale Steyn आए थे बैटिंग करने. So ऐसी बस मेरे मुंह से निकल गया, sir, you know I'm a fisherman too. So it was quite funny. He was quite fascinated जब मैंने उसको पाकिस्तान के बारे में फिशिंग स्टोरीज बताई कि हम लोग यहाँ जाते हैं और ये चीज़ हमने कैच की हैं या पकड़ी हैं. तो काफी खुशी हुई. So we exchange numbers. अभी we're I might plan a fishing trip with him when he comes to Pakistan if he extends his stay. So yeah, I will definitely take him out for fishing. तो कभी यूनुस भाई is also known for तो उनके साथ कभी हुआ है मौका? नहीं, यूनुस भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ. लाइक फिशिंग इंटरेक्शन हुई लेकिन अभी तक उनके साथ जाना नहीं हुआ because you know माशाल्लाह से he is busy with the Pakistani cricket team as a batting consultant or a batting coach. So I think वो काफी अभी बिजी हैं, तो as such अभी उनके साथ नहीं हुआ ऐसा कुछ. अच्छा होगा कि Steyn, आप and यूनुस भाई तीनों कोई फिशिंग ट्रिप प्लान करें. Yeah, it will make the headlines. Yeah, it will be fun if we go there.
अच्छा, एक और चीज जो हम आपकी बैटिंग में देखते हैं, आप अपनी रिस्ट का बहुत अच्छा यूज करते हैं स्लॉग स्वीप भी खेलने के लिए, Yeah, एंड ऑब्वियसली वी हैव सीन दिस बिफोर एज वेल। मोइन भाई जो है वो बड़ा जबरदस्त, उनकी भी ये शॉट थी, एंड मोर जी ऑफ जी, झाड़ू शॉट, इसको बोलते थे कि जी झाड़ू झाड़ू। शॉट, या हाँ, तो इज दिस समथिंग आपने ये उनसे इनहेरिट किया है, या इसके लिए काफी प्रैक्टिस लगी है? इस पे थोड़ा सा आई रोशनी थिंक डालें। प्रैक्टिस लगी है काफी, बट एट द एंड आई विल से इट रन्स इन द फैमिली, राइट? तो कोशिश यही होती है कि दैट से स्वीप शॉट सीखूं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ स्लॉग स्वीप लाइक ज्यादातर, क्योंकि एक स्लॉग स्वीप में मुझे गैप दिख जाता है, तो प्रेफर करता हूँ कि उसी गैप में खेलूं। लेकिन मेरे डैड जो स्वीप खेलते वो ही यूज्ड टू प्ले टुवर्ड्स द फाइन लेग और इनसाइड, लाइक ही यूज्ड टू प्ले इट फाइन। तो एक लेकिन काफी मजा आता है, मतलब एक बड़ा इफेक्टिव शॉट है क्रिकेट के लिए। तो आई थिंक कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो स्पिनर्स पे, तो एक बिल्कुल। स्वीप शॉट ऐसा शॉट है कि क्या आपकी नर्व्स को रिलीज कर देता है या आपको हाँ, स्कोरिंग एज यू से, अपॉर्चुनिटी दे देता है। इट्स अ रिलीज शॉट, एग्जैक्टली, आपकी रिलीज शॉट है अगर आप वो एग्जैक्टली। खेल रहे हो। अच्छा, अब मोइन भाई की बात चली पड़ी है, तो अब ठीक है, मोइन भाई आपके साथ उठते बैठते आपके घर पे रहते हैं, ऑब्वियसली इज योर फादर। तो मोइन भाई का आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में कितना, मतलब क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और इज देयर एनीथिंग इन पर्टिकुलर यू लाइक टू शेयर? कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत, मतलब जिसने ज्यादा इंस्पायर किया हो मोइन भाई की कोचिंग से या किसी चीज से? डैड की कोचिंग से मैं एज सच, या डैड की कैप्टनसी जितनी भी मैंने देखी है पुराने गेम्स में, वो यही थी कि वो अपने प्लेयर को लड़ाते थे। हम्म। मतलब ये उनको प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवानी आती है। दैट्स व्हाई यू सीन के कोयटा ग्लैडिएटर्स की सबसे ज्यादा विन परसेंटेज है हम्म। पूरे पीएसएल में, विच इज लाइक 58 to 60%। सो आई थिंक यही एक उनकी पॉजिटिव चीज है कि जिसमें मुझे भी मजा आता है खेलने में, क्योंकि जब वो कोच होते हैं तो फिर वो फादर नहीं होते, और फिर बिल्कुल। जब वो फादर होते तो वो कोच नहीं होते। तो ये चीज वी है। सीन दिस ऑन द ग्राउंड या एज वेल। एग्जैक्टली, अगर इफ यू डोंट डू वेल तो हम उनके एक्सप्रेशंस देख पाते हैं कि मोइन भाई के एग्जैक्टली, एक्सप्रेशंस क्या एग्जैक्टली, होते हैं, या एग्जैक्टली। सो दैट्स द पॉइंट, यस। अच्छा। अब आपकी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हमें पता है पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया, एंड आई एम श्योर कि उसके बारे में बहुत बातचीत भी हुई होगी, टीम में भी थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। क्रिस गेल, या टॉम बैंटन जो है, ये दोनों भी अब हिस्सा हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू? कितना चीज को आप देख रहे हैं, आपकी पर्सनल बैटिंग उसके लिए भी, एंड एज टीम मेंबर्स एज वेल, हाउ यू सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी? I believe they both are match winners whenever they will play on their day, right? So यही सीन है कि जब इन दोनों के बैट पे बॉल लगेगी तो ये किसी भी टाइम गेम चेंज कर सकते हैं। एंड यू नो क्रिस गेल is like one of the biggest क्रिस गेल, inspiration या for या me to hit sixes, right? So यही है कि एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, काफी चीजें सीखने को मिलेंगी, और स्पेशली जब आपके मुल्क में क्रिकेट हो रही हो तो एक अलग ही मजा आता है कि आपको पता है हाँ कि एक इंटरनेशनल स्टार आपके मुल्क में खेलना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी यंगस्टर, और काफी मजा आएगा। जिस तरह आपको पता है पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हुई नहीं, जो कि अब 2-3 साल से वापस होने स्टार्ट हुई है। सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान टू, और काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, यू बीन इन द बबल, और अब पीएसएल में भी हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन होती है। हाउ टैक्सिंग हैज दिस बबल सिनेरियो बीन फॉर यू एज अ प्लेयर एज वेल, और क्योंकि घर से भी दूर रहना पड़ता है, या उस तरह से आप एग्जैक्टली, जा नहीं मतलब सकते। अभी हाँ। मैं कराची में हुआ ना, आई कांट गो एट माय होम, राइट? आई कांट सी माय मॉम, और मैं किसी से मिल नहीं सकता। सो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। प्लस यू नो कि आप जब इतने महीने से बबल में, लाइक इवन इन श्रीलंका आई वाज इन अ बबल, आई कुडंट गो आउट। तो यही है कि कोशिश होती है कि बंदा बात कर ले घर वालों से, मेंटली रिलैक्स हो जाए घर वालों से बात करके। तो यही एक चीज़ है जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है कि आप एक शहर में, मतलब अपने ही शहर में, और आप किसी से मिल नहीं हाँ। सकते। तो ये एक टफ सिचुएशन हो जाती है, और प्लस अभी मेरी अम्मी मुझसे रोज़ फ़ोन पे तो बात करती हैं, तो वो भी काफ़ी मिस करती हैं कि कराची में होके भी मतलब नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक टफ सिचुएशन है, बट आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि वी हैव टू सपोर्ट द सिस्टम, राइट? ऑब्वियसली। अगर हम सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक इंटरनेशनल, आई थिंक इंटरनेशनली एक फर्स्ट क्लास सीजन जिसका कोई भी गेम वॉश आउट नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। तो यही है कि सारे गेम्स प्रॉपर हुए हैं,
प्रॉपर I'll say कि रिजल्ट्स आए गेम के, और मतलब ये चीज़ है कि हमें सपोर्ट करना है सिस्टम को, और पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑल अबाउट ये कि टैलेंट निकलता है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि टैलेंट आ भी रहा है, सो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और बहुत अच्छा हम लोग के लिए कि हम लोग इस बबल में रह रहे हैं, और मतलब ड्यूरिंग दिस बबल हमें क्रिकेट मिल रही है, वी आर गेटिंग पेड बिल्कुल फॉर इट, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आप लोगों के ऊपर भी ये क्रेडिट जाता है कि यू स्टक टू द बबल, और कोई या ब्रीचेस एग्जैक्टली नहीं हुई हैं, सो या इट्स हैट्स एग्जैक्टली। ऑफ टू यू गाइस एज वेल। अच्छा, अब एक और बात जो बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड क्रिकेटिंग है, और जब कंपैरिजन्स होते हैं तो ऑब्वियसली यू बीइंग द सन ऑफ मोइन खान, क्रिटिसिज्म थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल प्लेयर से जिसका शायद बैकग्राउंड क्रिकेटिंग ना हो। तो अब बिल्कुल। तक हाउ हैव यू बीन एबल टू लाइक इस प्रेशर को कैसे डील किया आपने अब तक? प्रेशर डील, जाहिर सी बात है, डैड जितनी माशाल्लाह से क्रिकेट खेला तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई भी थी कि अगर आपको इस फील्ड में आना तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, सो यू हैव टू बी अलर्ट फॉर एवरी सिचुएशन, यू हैव टू बी रेडी कि आपके साथ ये चीज़ें होंगी ज़िंदगी में, बिकॉज आपने ये चूज़ किया है। मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो ये मेरा डिसीजन है, राइट? बिल्कुल, हाँ। सो इन द एंड मुझे ही डील करनी है इन चीज़ों के साथ। मतलब मेरी गलती नहीं है कि मैं मोइन खान का बेटा हूँ या मैं मोइन खान के घर में पैदा हुआ हूँ, राइट? तो यही है कि लोग कहते हैं चीज़ें, बुरा लगता है, लेकिन क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म हर जगह है। इवन आपकी फील्ड में भी है, मीडिया फील्ड में भी है, क्रिकेटिंग फील्ड में भी है, स्पोर्ट्स में, दुनिया में हर जगह है क्रिटिसिज्म। तो ये एक चीज़ है जिसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप हैंडल ज़रूर कर सकते हैं, और आप हैंडल किस तरह कर सकते हैं? अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरी एब्सोल्युटली। कोशिश यही रहती है कि मैं बस परफॉर्म करूँ और अपने बैट से जवाब दूँ। क्योंकि अगर आप क्वालिटी चीज डिलीवर कर रहे हो, बी इट योर क्रिकेट या किसी और फील्ड में भी, क्वालिटी एग्जैक्टली पे सारी चीज आपके एग्जैक्टली खत्म होती है। अच्छा, एग्जैक्टली। एक और इसी बात से एक और बात है कि अगर जब भी आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है आके, और उसमें अगर ऐसा कुछ आता है, क्योंकि वी सीन इमाम के केस में भी ऐसा कुछ, मतलब वो परफॉर्मेंस अगर आती भी है बट ही इज फेस्ड कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म ओवर इट। कोई या प्लान है अभी से इस बात को डील करने के लिए? I'll say एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट तो मैं 2 दफा खेल चुका हूँ। आई थिंक क्रिटिसिज्म काफी हैंडल किया है। सो आई थिंक एक ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा प्रेशर होता है जिसमें क्राउड होता है, तो आपको एक इंटरनेशनल फील आती है, लाइक टीवी व्यूअरशिप भी ज्यादा होती है, प्लस बिल्कुल। लोग मैच देखने आए हुए होते हैं। सो यही है कि एक इंटरनेशनल एक्सपोजर टाइप आपको एक चीज मिल जाती है जिसमें आपको परफॉर्म करना है किसी वैल्यू में। मतलब आप जब ग्राउंड के अंदर उतर गए हैं, so you have to prove yourself, yeah, that I'm here on this pitch and I have to perform. I'm here to perform. तो कोशिश यही रहती है कि परफॉर्म करें, और लोगों को चुप कराने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों को एक अच्छा मैसेज डिलीवर करें कि हाँ यार, हम लोग भी खेल सकते हैं, हमें खेलना आता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन मैंने देखा था PSL में और लंका प्रीमियर लीग में भी अभी, प्लस इंटरनेशनल T20 काफी प्रेज मिली लोगों से, और काफी अच्छा लगता है सुन के जब पॉजिटिव कमेंट्स आप सुने, तो किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? तो बस मोटिवेटिंग भी तो होता होगा ना, आई एम श्योर। जब एग्जैक्टली इस तरह से एग्जैक्टली होता है तो आपको वो होता है कि हाँ, और अच्छा परफॉर्म करना है, आगे अच्छा एग्जैक्टली और करना है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब एक हाउ रेडी डू यू फील यू आर फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट? क्योंकि आई नो यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल, आप चीज़ें फॉलो करते हो, विकेट कीपिंग डिबेट तो बड़ी अरसे से चल रही है, और जी बिल्कुल। आपकी उसमें सूरत में हमें नजर आता है कि जी एक विकेट कीपिंग बैट्समैन ऑप्शन प्रॉपर T20s एटलीस्ट लिमिटेड ओवर क्रिकेट में हम लोगों को नजर आती है। So then again, does it come back to you fitness levels until you feel you're completely fit for it? या क्या, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? I think I won't say that I'm ready right now, but I feel like कि हाँ, मतलब अगर मुझे खिलाते हैं then I'd be like कि yeah, then फिर आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं रेडी नहीं हूँ या मैं यूं नहीं हूँ, सही है। तो इन द एंड फिर आपको ये सोचना है, या इफ अगर आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, इफ यू नॉट रेडी फॉर इट एंड you're still playing, then you have to perform, क्योंकि मेरा काम है Absolutely. परफॉर्म करना, सही है। फेलियर्स तो आएंगे जिंदगी में, फेलियर्स बिल्कुल। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं फेलियर्स। तो अगर आप फेलियर्स के लिए I'll say, जैसे आप फेलियर्स में अगर आप अपनी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, या फेलियर्स के दिन के लिए आप अगर अपनी ट्रेनिंग कर रहे, तो आपको सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि फेलियर एक ऐसी जगह है, अगर आप, मैं समझता हूँ कि जब आप फेल होंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे।
तो अगर आप मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी भर सक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, सही है। सो यही है कि मतलब मैं हर मैच में 100 नहीं बना सकता और कोई हर मैच में 5 आउट नहीं कर सकता, इसी तरह से सबका दिन होता है, राइट। तो दिन आपके तभी अच्छे होंगे जब आपने उतनी मेहनत की हुई होगी। हाँ, मैं भी हर दफा अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकती हूँ, आई कैन लाइक स्टैमर एंड स्टफ। हाँ, तो बस इसी तरह से आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? It's the same process for everyone. Like आप जिस फील्ड में जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। Exactly. लर्निंग प्रोसेस, लाइक वो नेवर स्टॉप्स, जब तक आप काम कर रहे हो तो यू कीप लर्निंग। चले आज़म, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। इट वाज अ प्लेजर, कंप्लीट प्लेजर। Thank you so आपकी बात much. सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड Thank वी you. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द Thank you so रिमेनिंग much. Pakistan Cup and as well as the PSL. Go well, and I hope Quetta Gladiators, because किसी को बताया मत, I'm a fan of Quetta Gladiators, so I really hope they do well this time. Thank you so much. Thank you. Take care, Azim. Thank you so much. Take care. Love. और आप लोग जो हम लोगों को देख रहे थे एपिसोड, अगर आप लोगों को पसंद आई है और अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हम लोगों को बताइएगा। ग्रासरूट क्रिकेट के जितने भी मीडिया सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो आपको ये नीचे एक टिकर सा है, वो आपको नजर आ रहा है, फॉलो करें उसको। एंड एज दे से, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।